जय जवाहर संगवारी हो। आज हमन देखत हन अध्याय 3 से त्रिभुज की माध्यिकाएं। ठीक है, एक से पहले हमन त्रिभुज के गुण देखे रहे हैं कि त्रिभुज कौन कौन से प्रकार के होते और त्रिभुज ला कौन कौन से वर्ग में बांटे गए हैं। आज हमन देखबो माध्यिकाएं का होते। सबसे पहली त्रिभुज की माध्यिकाएं ला जाने से पहले हमन देखथन कि रेखा पर लंब कैसे खींचे जाते। लंब यानी कि जब भी कोई रेखा रहते, अगर हमन लंब खींचथन तो लंब हा ओकर ऊपर 90 अंश के कोण बनाते। यानी कि जो लंब है, जो रेखा, लंब भी एक रेखा के ही ये प्रकार है। यानी कि दो रेखा ला ऐसे ही आपस में ये करना कि जो ओकर दोनों के बीच में जो संगमन के कोण बनते हैं, यानी या प्रतिच्छेद करते, यानी कि एक दूसरा ला काटते और जो कोण बनते वहां पे वह 90 अंश के बनते। इला ही लंब कथे। यहाँ पे बोल सकथन कि रेखा ए बी में ये जो रेखा है एक नाम दे देथन, एकरो एक नाम दे देथन। बी हो चुके सी और डी। सी डी हा लंब है बिंदु ई पे, जो ई एक बिंदु है वहां पे लंब है, यानी कि 90 अंश के कोण वहां पे बनाते हो। देखथन कि जब हमारे के पास एक सीधा रेखा रहते तो हम का करथन, लंब खींचे बर यानी कि 90 अंश बनाए बर का करथन बोला। देखथन सबसे पहले हमन एक रेखा लेथन और जब हमन ला वो रेखा के मध्य निकालना है, यानी कि जो यहाँ पे लिखे है जब रेखा के मध्य निकालना है कि कोई, यानी कि ऐसे हमन ला लंब निकालना है कि वह रेखा ला दो बराबर भाग में बांटे। यानी कि जो रेखा ए और बी है ओला दो बराबर भाग में बांटे और ओमा लंब भी होना चाहिए। तब हमन का करथन कि हमन प्रकार लेथन, जो अपन के पास एक होई प्रकार जेमा एक साइड नुकीला ये लगे रहते और एक साइड हमन फिट करथन हमर पेंसिल ला। जो ये प्रकार रहते ओला हमन ला लेना है और ओला फैला के, जैसे कि मान लो जा यहाँ तक हमन अनुमान लगा लेथन कि यह आधा है बीच है, तो हमन ओमा आधा एक बिंदु मानथन कि कोई एक बिंदु है ओकर बीच में, और आधा से ज्यादा हमन नापथन प्रकार में। यहाँ पे ओकर नुकीला रखथन और यहाँ पे हमन ओकर पेंसिल ला आधा से ज्यादा ला नाप लेथन। ठीक है, जो भी ए बी के लंबाई है ओकर से आधा से ज्यादा ला नाप लेना है प्रकार में। ठीक है, अब जितना हमन नापे हैं उतना से बिंदु ए में रख के ऊपर एक चाप काटना है। ठीक है, ऊपर एक चाप काटना है, ओकर बाद ओला बिंदु बी में रख के एक चाप काटना है और ये दोनों चाप आपस में एक जगह ला काटी, ओला ऐसे बिंदु निशान लगा देना है। ओकर बाद यही प्रक्रिया ला नीचे भी दोहराना है। नीचे भी ओतकी ही ओला बदलना नहीं है, जो हमन आधा से ज्यादा नापे हैं ओला बदलना नहीं है और ओतकी में ही एती से फिर काटना है और एती से भी काटना है, यहूँ एक ठो बिंदु लगा देना है। अब ये बिंदु ला और ये बिंदु ला एक नाम दे देथन, जैसे ए बी हो चुके हैं, यहाँ पे सी और डी में हाँ नाम दे देता हूँ। अब जो बिंदु सी और डी है ओला आपस में हमन मिला देथन। तो जब हमन सी और डी ला मिलाबो तो जे बिंदु से वो गुजरही, जे बिंदु से हम अनुमान लगा रहे हैं कि जे बिंदु से गुजरी वहाँ ए और बी के मध्य रही, और मध्य के साथ साथ का रही कि ये दोनों ये जो कोण बना ही, यह जो हमार जो नया रेखा है सी और डी वाला जो रेखा है, वो जो कोण बना ही ए और बी के साथ वह 90 अंश के रही। तो एला का कहते का कबो कि यह लंब है, जो ये खींचे हैं हम लाइन ओला लंब खींचे हैं ए और बी के साथ में। ठीक है, संगवारी हो हमन लंब खींचना सीख गए हैं कि लंब हमन कैसे खींचथन। अब हमन यहाँ पे देखबो लंब खींचना हमन ला आगे है। अब हमन माध्यिका कैसे बनाते, माध्यिका कैसे बनाते ओला देखबो। माध्यिका बनाए बर हमन ला का के जरूरत पड़थे कि हमन ला लंब निकालना आना चाहिए या ओकर मध्य ला ढूंढना आना चाहिए। मध्य जे भी भुजा है, जे भुजा है ओकर मध्य ला, भुजा के मध्य ला। ठीक है, जैसे हमन भुजा मान लेथन ए और बी, ए और बी भुजा है हमन मन के, तो एक मध्य ला हमन ला खोजना आना चाहिए। और मध्य ला खोजे बर का करते हमन लंब के लंब ला निकालथन कि ए और बी पे हमन अगर लंब ला निकाल लेथन तो ओकर मध्य हमन ला मिल जाथे। और मध्य के मध्य ला जब हमन ओकर शीर्ष से जोड़ देथन, यानी माध्यिका कुछ और न है, जब कोई भुजा के मध्य ला, भुजा के मध्य को लंब या भुजा के मध्य को सरल रेखा से शीर्ष पर जोड़ना।
ठीक है। ओकर सामने वाला शीर्ष भाई, जैसे कि ये मोर भुजा है, भुजा ए बी है, ओकर कोई मध्य ओकर जो मध्य बिंदु है ओला जब मैं एकर सामने वाला सम्मुख शीर्ष से जोड़ देता हूँ, तो ये जो मोर ये जो ये बना थे, जो रेखा बना थे, ओला ही माध्यिका बोले जाते हैं। का बोले जाते हैं? माध्यिका, एला ही बोले जाते हैं। अब एकर ला बनाथन कैसे ओला देखन। मोर साथ साथ तापमान भी बना जाओ। ये त्रिभुज एक बना लो ए बी सी। अब सबसे पहला काम क्या करना है हमला, जैसे कि हमला माध्यिका निकालना है ए और बी के, तो हमन का करथन प्रकार में ए से ए में रखथन, और प्रकार में हमन हा नाप लेथन ए बी के जितना लंबाई है ओकर से थोड़ा ज्यादा लेथन। ए बी के जो लंबाई है ओकर आधा से थोड़ा ज्यादा लेना है, आधा से थोड़ा ज्यादा लेना है। अब ओकर बाद प्रकार ला ए में रखना है और ऊपर एक चाप काटना है। कहाँ काटना है? ए में रख के ऊपर एक चाप काटना है। ठीक है, तो हमन का करबो ऊपर एक चाप काटे हमन हा। ठीक है, अब वही प्रकार ला ओला डुलाना नहीं है, उतनी से ही बी में रख के एक और चाप काटना है। ऐसे काटना है कि ये जो चाप कटे ओला वह ऐसे यहाँ से काट सके। तो ऐसे एक और चाप काटबो तो हमारा एक बिंदु मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब वही प्रकार ला रखे रखे उतनी रखे रखे ए में फिर से रख के नीचे एक चाप काटबो। ठीक है, अब वो चाप ला हमन बी में रख के फिर से वो चाप ला एक ये में काटबो ऐसे। ठीक है, तो लग फिर से हमन काटे। अब यहाँ पे एक बिंदु मिल गया हमन ला और ये दूसरा बिंदु मिल गया। ये दोनों बिंदु ला हमन स्केल के सहायता से जब जोड़ देबो तो हमन ला मिल जाही माध्य। ए और बी के माध्य बोल सकता हो, या ए और बी पे लंब हुई कहाँ पे? ए और बी के बराबर दो भाग में बांटी ए और बी ला। और ये जो बिंदु है यानी कि एक है मध्य हरे भुजा ए बी के मध्य है। एक है भुजा ए बी के भुजा का मध्य। ठीक है, भुजा के मध्य 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 बोला हमने पी नाम दे देते या कुछ भी नाम दे सकते हो अभी के लिए। और जब हम ये मध्य ला जब हम सी से जोड़ देते ना शीर्ष से, ओकर सम्मुख शीर्ष सम्मुख कोण के शीर्ष से जब हम जोड़ देते तो जो हमन लाइन मिलते, जो ये रेखा मिलत है उला ही हमन माध्यिका कथन। ठीक है, तो ये तो रही से कि माध्यिका कैसे निकालते हैं। अब आगे ओकर परिभाषा भी देखथन। और एकर हाँ, जो हमन के जो भुजा का माध्य जो निकाली, जो लंब हमन खींचे रहो वो 90 अंश के रही। ये वाला जो लाइन है, ये जो लाइन हमन स्केल के सहायता से खींचे, ये वाला लाइन वो हा हमारे मन के 90 अंश के रही। ठीक है, ये वाला लाइन हा कम के हो सकते या ज्यादा के भी हो सकते या 90 अंश के भी हो सकते। ये त्रिभुज के कौन से प्रकार के त्रिभुज है एकर ऊपर निर्भर करते हैं। आगे ओकर परिभाषा देखन। त्रिभुज के अंदर खींची गई ऐसी सरल रेखाएं जो किसी भुजा के मध्य से, यानी कोई भी भुजा के मध्य में होना चाहिए। भुजा के मध्य हमेशा याद रखूं, भुजा के मध्य, भुजा के मध्य से वहां ओकर शीर्ष ला जोड़ना चाहिए। उसके बिंदु से मध्य बिंदु से सम्मुख शीर्ष को मिलाती है। यानी कि जो भुजा के मध्य से सम्मुख शीर्ष यानी कि सामने वाला शीर्ष ला जो मिलाते ओला ही हमन त्रिभुज की मध्यिका कथन। और हर त्रिभुज में 3 मध्यिका होते हैं। जैसे तीनों भुजा है, तीनों भुजा के ला होकर शीर्ष से हमन मिला देथन, तो ये होकर 3 मध्यिका हो जाते। और वह एक ही बिंदु पर तीनों काटते हैं। जैसे ए बी और सी मोर एक त्रिभुज हो गए, तो ओकर 3 मध्यिका हो गया। और तीनों है ओकर जो भुजा है ओकर मध्य से हमन खींचथन, मध्य से शीर्ष ला जोड़थन। ओला ही मध्य से शीर्ष ला जब जोड़थन वो भुजा के मध्य से ओकर सम्मुख कोण के शीर्ष ला, तो ओला ही मध्यिका कथन हमन। जैसे कि अब यहाँ पे त्रिभुज की मध्यिका कैसे खींचे जाते हैं वो हमन देखा था, पिछले में भी देखे रहे हैं। ओकर जो रेखा है, जो भुजा है ए बी, ओकर आधा से ज्यादा ला नापे हमन प्रकार में। और ओकर बाद एक चाप ऊपर खींचे, एक चाप बी से खींचे, फिर से ओकर ए से नीचे खींचे और बी से फिर नीचे खींचे, और दोनों बिंदु ला आपस में हमन मिला दें। जहाँ पे हमन 90 अंश के मिल जाते। अब ये जो बिंदु मिले है पी मिले है हमन पी ला हमन सी से जोड़ देथन, पी ला हमन सी से जोड़ देथन, तो ये हमन मन के मध्यिका मिल गया हमन ला, या माध्यिका, यह माध्यिका हमन ला मिल गया। अब यहाँ पे एक और चीज होते, जब तीनों माध्यिका एक दूसरे के साथ संगामी होते। संगामी यानी कि वह तीनों एक दूसरा ला काटते, एक ही बिंदु में काटते। ठीक है, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं संगामी होती हैं। माध्यिकाओं के संगमन बिंदु को त्रिभुज का केंद्र कहा जाता है। ये चीज हमेशा याद रखूं कि जो त्रिभुज के केंद्र कौन से ला करते कहे जाते,
जहाँ पे ओकर माध्यिका मन ह एक दूसरा ला काटथे, यानी कि जैसे यहाँ से मैं एक माध्यिका खींच्यो और यहाँ से भी एक माध्यिका खींच्यो मैं यहाँ, और यहाँ से एक माध्यिका खींच्यो। यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा बनाते हैं, लेकिन हाँ, जैसे ये बिंदु है ला ओकर केंद्र बोले जाते, देखथन कि कैसे वह बनते। वही काम ए और बी के भुजा ए और बी से आधा से ज्यादा लेना है। ए से एक चाप काटना है, फिर बी से एक चाप काटना है, फिर ए से नीचे एक चाप काटना है, बी से नीचे एक चाप काटना है, और दोनों ये जो बिंदु मिले हैं हमारा, यहाँ पे एक बिंदु मिले हैं और यहाँ पे एक बिंदु मिले होला, आपस में जोड़ देना है। अब जो यहाँ पे एक बिंदु मिले हैं हमारा, जो बिंदु मिलते हैं मध्य में, ए और बी के मध्य में जो मिलते हैं, वहां से हम एक माध्यिका खींचथन, जो सी से मिला थे। यहाँ पे पी हमारे बिंदु हो गया, सी से मिला थे। अब यही प्रक्रिया से हम जो दूसरा माध्यिका खींचथन ओला मान लेथन पी क्यू मान लेथन एला, और वैसे ही इस प्रक्रिया से हम तीसरा माध्यिका जो निकालथन ओला आर मान लेथन, और ये जो सबो जो माध्यिका है ओमन आपस ल जहाँ पे एक जगह ओमन प्रतिच्छेद करथे या संगमित होते, यानी कि अ, एक साथ मिलते जहाँ पे, जैसे संगम, जैसे गंगा जमुना कावेरी के संगम कथन है कि जहाँ पे तीनों जो नदियां हैं मिलते, वैसे ही जहाँ पे हम उनके माध्यिका मन मिलते ओला संगमन बिंदु ला हमन केंद्रक कथन। ठीक है, ओला ओ से दिखा सकथन, यहाँ ओकर केंद्रक है, केंद्रक। ठीक है, काकर केंद्रक है, ये त्रिभुज के केंद्रक है, ओला अंग्रेजी में सेंट्रॉइड कथन। ठीक है, अब आगे चलथन। ये शायद आप मतलब समझ आगे सोई, अगर नहीं सोई तो एक बार फिर से देख लेथन, बहुत जरूरी है ये समझना और बहुत आसान भी है। जैसे कि हमन का करते, सबसे पहले हमन ए और बी के हमन लंब निकालथन, और ओकर मध्य से जाना चाहिए लंब, तो ओकर आधा से अधिक हमन हमर प्रकार में नापथन, ऊपर एक छाप काटथन, और बी से वही नाप के नाप ओ प्रकार के नाप ला बदलना नहीं है भाई, जितना यहाँ से यहाँ तक नापे हो उतकी से ऊपर में चाप काटना है, उतकी से बी से चाप काटना है, उतकी से नीचे में चाप काटना है, और ए से नीचे में चाप काटना है, और बी से भी नीचे में उतनी ही चाप काटना है। दोनों जो बिंदु रखे वाला मिला देना है, और तो हमारा एक लंब मिल जाही, और लंब कहाँ से जाही, ए और बी के मध्य से जाही। ध्यान दू कि ये जो प्रक्रिया में बताता हूँ वहां से मध्य से लंब निकाले के ही प्रक्रिया है। हम आगे और प्रक्रिया देखो कि कैसे होकर अलग अलग बिंदु में हम लंब कैसे खींच सकते हैं, जब बिंदु बाहर रहते या बिंदु जो रेखा है वही रहते। तो फिर ओकर बाद ये 90 अंश के बनते, अब पी और सी ला हमन मिला देथन, ये कर माध्यिका मिल जाते। और यही प्रक्रिया हमन दोहराबो कब, जब हमन सी और बी के हमन माध्यिका निकालथन, तो हमन फिर से का करेल पढ़ी, सी और बी के आधा से अधिक ला हमन प्रकार में नापेल पढ़ी, और ऊपर एक चाप काटेल पढ़ी, और सी से वही नाप के एक चाप काटबो, बी से भी वही नाप के एक चाप काटबो, और वैसे ही यहाँ पे भी एक चाप काटबो, और एटी भी एक चाप काटबो, और ये दोनों बिंदु मिला के जो यहाँ पे बिंदु आई ओकर से हमन एला मिला देबो, तो वो होकर का हो जी माध्यिका वहां पे मतलब मिल जाई। ठीक है, ये प्रक्रिया हमला 3 बार दोहराल पढ़ी, काबर 3 ठो माध्यिका मिलते हमला एक कोई भी त्रिभुज में, और वो जहाँ पे तीनों माध्यिका मन एक साथ संगमित होते या मिलते एक जगह पे, ओला हमन केंद्रक कथन त्रिभुज के, ओला ओ से प्रदर्शित करथन हमन यहाँ पे। आगे देखथन कि किसी रेखा पर लंब खींचना है। ठीक है, जब हमन ला ये तो लंब देखे हमन कि किसी रेखा पे लंब कैसे खींचना है, और उसके बाद कहा होता है कि जो हमन लंब खींचे हैं, जो हम 90 अंश के लंब खींचे हैं, और जो हमार माध्यिका है ओकर मन के खास और ये होते, जैसे यहाँ पे डी है और एला पी मान लें, ए बी सी डी है, एला ई मान लेथन ये बिंदु ला, और यहाँ ला एफ मान लेथन। अब ध्यान दू, केंद्रक सभी मध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है। जो केंद्रक है, जो ये हमारे केंद्रक है, वो हमारे उनके माध्यिका ला एक खास तरह के अनुपात में विभाजित करते। कौन सा अनुपात, यानी कि 2:1 में। तो ला नापना है, अगर आप मान ला कि 2:1 हुआ थे कि नहीं हुआ थे, 2:1, यानी कि यहाँ से दे सकते हो कि जैसे ए मोर लंबाई ओ हो गए, जो मोर केंद्रक है वो ओ हो गए, तो जो ए ओ के लंबाई है ओहा 2 गुना हो ही मोर ओ डी के लंबाई से, यानी कि जो ओ डी के मोर लंबाई है
ओकर 2 गुना हो ही ए ओ के लंबाई है। बोला चेक कैसे कर सकते हो, अपन जो प्रकार प्रकार लगा करो, प्रकार ला यहाँ पे रखो और यहाँ से यहाँ तक ला नाप ले। कैसे नापना है, प्रकार ला यहाँ पे रखना है और यहाँ से यहाँ तक ला नाप लेना है। ठीक है, अब प्रकार ला यहाँ पे रखो और एक चाप यहाँ पे खींचो और आप मन पाओ कि यहाँ से फिर रखो तो यहाँ पे दूसरा चाप यहाँ पे आई, यानी कि जितना ये लंबाई है, ये लंबाई जितना है ओकर दुगुना लंबाई ये हमें मिली। और यह सब्बो एहेबर सब्बो माध्यिका जो है हमर के माध्यिका ओकर लिए सही होते, यानी कि जो केंद्रक है वह तीनों माध्यिका ला 2:1 में विभाजित करते, यानी कि जैसे यहाँ देख सकते हो ये 1 है और यह 2 के बराबर है। बोला एक बार देखते ना मना, जैसे कि यहाँ से बिंदु ले में है और बिंदु से यहाँ तक चाप के माध्यम से मैं प्रकार के माध्यम से नापे। अब यहाँ पे रख के मैं यहाँ पे एक चाप खींचे और तो मैं पाया कि ये जो विभाजित हो इसे, यानी कि ये 1 भाग और ये 2 भाग, ठीक है, यानी कि यह दो कुल 3 भाग में बांटते, जो तीनों भाग बराबर होते। मान लो ये 2 भाग रहते और ये 1 भाग रहते, वही स्थिति यहाँ भी रहते। ये तरफ यहाँ भी 2 भाग में ये बांटते, 1 भाग एक तरफ, दूसरा भाग और तीसरा भाग, यानी कि 1 और 2। ठीक है, इला एक उदाहरण के माध्यम से समझता। यहाँ पे देखो कि एक जो माध्यिका हम खींचे हैं और ये केंद्रक है या केंद्र है यहाँ केंद्रक, और यहाँ पे जो विभाजित करे हो एक तरफ देख सकते हो ए से ओ तक के ला हम यहाँ पे जी नाम दे हम, ए से जी तक के है कितना है 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ए से ये कहाँ से कहाँ तक के है, ए से जी है, और ओकर बाद आवत है जी से डी, जी से डी है हमर मन के कितना है 1.1 सेंटीमीटर, यानी देख सकते हो कि ए जी जो है ए जी बराबर 2 गुना जी डी है, यानी कि 2 गुना 1.1 है, तो ये क्या मिली 2.2। यही सबके साथ है, जैसे ये तरफ ला लेथन हमन ये वाला ला, यानी कि बी डी माध्यिका ला लेथन, बी डी माध्यिका, तो बी डी माध्यिका ला का लिख सकते हमन बी जी और जी डी, तो जी डी के मान का दे है 1.5 और बीजी के मान का दे है 3 सेंटीमीटर में, यानी देख सकता हो कि बीजी अगर हम दुगना करते, यानी कि बीजी बराबर यहाँ भी कहा है बीजी बराबर 2 गुना जी डी, जो 1.5 है 2 गुना 1.5 कर दो हम 2 गुना 1.5 तो हमारा 3 वापस मिल जाते। यानी कि अगर कोई त्रिभुज आप मतलब देते ऐसे जेमा ओकर माध्यिका आधा दे रहे थे, यानी कि बी और जी ला दे रहे थे, अगर बी जी ला दे है तो आप मन जी डी निकाल सकते हो। काबर अगर हम कैसे निकाल सकते हैं, बीजी ला अगर दे दे है तो हम क्या कर सकते हैं, जी डी बराबर बीजी के आधा कर देबो, बीजी गुना 1/2 तो हमारा जी डी मिल जाएगी। यानी काबर जो बीजी है जो जी डी है वो बीजी के आधा होते हैं। ठीक है, ये चीज अपन याद रखो, ये बहुत जो छोटे छोटे ओलंपियाड होते गणित के या कंपटीशन वाला होते वहां ये सब के जरूरत पड़ते, तो ये बात ला थोड़ा सा ध्यान रखो। ठीक है, अगला देखते हैं हम अब एक खास है कि समबाहु त्रिभुज जो है, समबाहु त्रिभुज यानी कि जेकर तीनों भुजा बराबर रहते, यहू भुजा बराबर है एक साथ और एक साथ, यानी कि तीनों भुजा बराबर है, ओकर माध्यिका जो होते ओमन भी आपस में बराबर होते। और हाँ, यहाँ भी सब्बो माध्यिका मन केंद्रक सब्बो माध्यिका मन वह 2:1 में विभाजित करते, 2:1 में ही विभाजित करते, 2:1 में विभाजित करते यहाँ भी। लेकिन जो माध्यिका मन होते ओकर मन के जो लंबाई होते सब्बो माध्यिका के वो बराबर होते। ठीक है, और बराबर होते साथ में जो जो भुजा है, जो यहाँ पे माध्यिका मन जो कोण बनाते वो 90 अंश रहते। ध्यान दो कि भुजा के साथ जो कोण बनाते वह 90 अंश के रहते सब माध्यिका मन। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज हम देखेंगे कि जो माध्यिका है मन बराबर रहते, बराबर, और दूसरा आपस में बराबर रहते, आपस में बराबर होती हैं, जो ये है जो समबाहु त्रिभुज है, यानी कि समबाहु त्रिभुज में यानी कि जेकर तीनों भुजा बराबर रहते। ठीक है,
और एक पहला तो कि तीनों जो ये माध्यिका है वो मन बराबर रथे ला अच्छा से लिख लेथन। माध्यिका बराबर होती हैं। और दूसरा एक ये है कि जो भुजा है और माध्यिका है ओकर बीच 90 अंश के कोण होते हैं। भुजा और माध्यिका के मध्य 90 अंश का कोण बनता है। ठीक है, जो भुजा और माध्यिका के बीच है वो 90 अंश के कोण बनते हैं, या बोला लंब, या बोल सकता हूं भुजा माध्यिका पर लंब रहता है। ये जो निशान है संगवारी हो, जो उल्टा टी बनाते हैं, उल्टा टी वाला निशान है वो बताते हैं कि ए तरफ के भुजा या ए तरफ के ए तरफ पे लंब है। जैसे कि मैं लिखा हूं भुजा लंब है माध्यिका पर। तो एला में सीधा का दिखा सकता हूं भुजा और उसके बाद ये उल्टा टी के निशान और माध्यिका। ठीक है, तो ये सीधा बता दी कि हाँ ये भुजा और माध्यिका आपस में लंब है। ठीक है, ये तो रही से कि माध्यिका हमन कैसे निकालथन और माध्यिका के गुण का होती त्रिभुज के सापेक्ष में। ठीक है, तो आज के में बस इतना ही। आज के क्लास में हमन देखे हैं कि माध्यिका कैसे निकालते और माध्यिका के साथ हमन देखे केंद्रक, और केंद्रक के गुण हमन देखे कि केंद्रक जो भी माध्यिका है वो 2:1 में विभाजित करते। ये दो चीज देखे न। ओकर बाद तीसरा चीज देखे न हमन समबाहु त्रिभुज के बारे में, कि जो केंद्रक है जो हमन मन के माध्यिका है यानी कि जो भुजा है लंब होते माध्यिका में, और जितना भी समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के जो तीनों माध्यिका होते हैं वो मन आपस में बराबर होते। ठीक है, तो आज की कक्षा में बस इतना ही संगवारी हो। अगले कक्षा में हम देखबो त्रिभुज की शीर्ष लंब के रचना कैसे करे जाते हैं, कि त्रिभुज में शीर्ष लंब कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, और तब तक के लिए दो हम विदा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।